नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीक मिसाइल हमले किए। इसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्रतिक्रिया के स्वरूप में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के विभिन्न इलाकों में भारी गोलीबारी की गई, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। इसके अलावा पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर, जैसलमेर के साथ साथ कई अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। इन हमलों का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान 2 F-16 और 2 JF-7 मार गिराए गए। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुका है, और हाँ, इसका परिणाम क्या होगा? क्या पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? तो आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया। जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 1 घंटे पहले और अभी तक जो 5-7 खबरें आई हैं, ये यकीन मान लीजिए आप कि प्रधानमंत्री मोदी इज गोइंग फॉर अ किल। पाकिस्तान का खात्मा ये प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा होगा। वही तैयारी नजर आ रही है, वही तैयारी नजर आ रही है। पहली बार इस तरीके से तमाम एक्स आर्मी चीफ, एक्स एयरफोर्स चीफ, एक्स नेवी चीफ जितने भी हैं, उनको पीएमओ घर पे बुला करके उनसे बातचीत चल रही है। सारा एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। क्या ये ठीक है, क्या करना है, कैसे क्या है। और जो पीपल ऑफ एक्सपीरियंस वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बता सकते हैं, ऐसे ऐसे गुण सिखा सकते हैं युद्ध के, कि जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने कभी आज तक नहीं सुना, कभी आज तक नहीं सुना। कारगिल हुआ, अटल जी ही थे प्रधानमंत्री। कभी नहीं सुना कि भाई इस तरह से एक्स आर्मी चीफ को लेकर के। इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए जो आज पीएम मोदी ने की। बिल्कुल होनी चाहिए। आपने क्या किया? आपने पूरे सैन्य परिवार को एक इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही यूनाइटेड होकर के दुश्मनों से लड़ा जाता है। दिन भर क्या हुआ? दिन भर यह बताया गया कि कल से ब्लड डोनेशन कैंप। आप ये देखिए, तैयारी की का एक, जिसको कह सकते हैं कि प्लानिंग की एक पराकाष्ठा, कि सैनिक भाई अगर, क्योंकि ये इनकी तैयारी से ये साफ लग रहा है कि ही इज गोइंग फॉर अ किल। वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी अब पीछे नहीं हटने वाले। अभी खबर आई कि 24 एयरपोर्ट को क्लोज कर दिया गया है। क्लोज। अब वो एयरफोर्स इस्तेमाल करेगा उसको, वो तमाम एयरपोर्ट्स को, 24 एयरपोर्ट्स। अब आपने दिन भर जो मीटिंग की, क्या क्या किया? युद्ध के दौरान किस चीज की जरूरत होती है सबसे ज्यादा? कि हमारे सैनिक भाई युद्ध में जाएंगे, लड़ेंगे ही, घायल भी होंगे, गोली भी लगेगी, तो खून चाहिए। तो पूरे देश भर में ब्लड कैंप जो है कल से लग जाएगा, और लोग जाएंगे भी, और लोग इतना खून जो है हिंदुस्तानी जमा कर देंगे कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो कम पड़ जाएगा। तो आप ये समझिए कि एक ब्लड की जरूरत होती है, जो सबसे बेसिक चीज है। दूसरा, सप्लाई। आप देखिए, इवन अलाइज हैं, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज, जब ये जिम्मेदारी दी गई तो चिराग पासवान का चेहरा चमक उठा। वो मीटिंग कर रहे हैं, वो फूड सप्लाई मिनिस्टर है, कि रसद की कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा, कम वाट में। तीसरी चीज, दवाई की जरूरत होती है। नड्डा साहब को एकदम पूरे तरीके से लगा दिया गया है।
हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस युद्ध में। तो जब आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत तगड़ा वाला है, आप ये समझिए, ये एक एनालिस्ट के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि रोज़ सवेरे शाम वो 20-20 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा कि ये आदमी किसी मैराथन रेस के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये जो तैयारी जो है, ये तो दिख ही रहा है कि ऑल आउट, ये जो है ऑपरेशन ऑल आउट हो जाएगा। नेवी कराची, देखिए, और क्या किया हमने, क्या किया हमने 3 दिन से सिर्फ टेस्ट किया है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। तो औकात समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के पास उस तरह के मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं कि हम मनचाहे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हमें मालूम चलेगा कि दाऊद इब्राहिम इस घर में है, वहां जाकर के ठोक सकते हैं, और यही मौका है। और ये कायरो की तरह जो है चूहे सब अब बिल के अंदर घुस गए, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं वहां से। बताइए कितना अभागा है ये, कितना अभागा है। जैसे मोहम्मद का चीफ अजहर मसूद, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका भाई, उसका जनाजा निकला तो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए वहां पे मौजूद तक नहीं हो सका, इस खौफ से कि मोदी को मालूम चल जाएगा तो उधर ही नया ड्रोन जो है आकर के गिर जाएगा। दिस इज द रीजन। ये रो क्यों रहा था कि उसे आर्मी वालों ने कहा कि नहीं यहां मत रहो, यहां तो इंफॉर्मेशन चला ही जाएगा कि तुम यहां मौजूद हो, तुम्हारे चक्कर में और भी मारे जाएंगे। कहां है वो चूहा हाफिज सईद? दिख रहा है, गायब है। तो एक चीज हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि इट इज फ्री रन फॉर अस, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव, द काइंड ऑफ वेपन्स वी हैव, और जिस तरीके की हमारी सेना है उसमें पाकिस्तान दे स्टैंड नो चांस। तो एक उसको भी कंफर्म किया गया। फिर प्रधानमंत्री ने क्या किया? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कल रात में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तानी वो परेशान है कि ये क्या हो रहा है। और आज क्या हुआ, पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी अपने ही प्रधानमंत्री को कह रहा है कि भाई गीदड़ है, ये मरवा देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है मारा खा जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं हम लोग, वहां के लोग बकायदा वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं कि भाई ये कैसी सरकार है, ऐसे तो बड़े फन्ने खा बन रहे थे, ये इंडिया वाले जब आ रहे हैं हमारे ड्रोन्स वहां पहुंचने रहे, वो सारे लोग हिट कर दे रहे हैं। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, साइकोलॉजिकल एडवांटेज। और अलग किस्म का माइग्रेन जो है पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को दे रहे हैं। अब मालूम चल रहा है वहां भी टेलीविजन चैनल पे एक ही चीज डिस्कशन चल रहा है। क्या चल रहा है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी से कुछ देर के बाद आईएमएफ में पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लग तो नहीं रहा है कि मिलेंगे। और नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि क्या हालत हो जाएगी। पब्लिक दौड़ाएगी इसी सरकार को। यही भाई, जिस देश की जनता वो अपने आर्मी के ऊपर गर्व नहीं कर पा रही है, वो आर्मी तो जीत नहीं सकती। प्लेन एंड सिंपल बात है ये। फिर मालूम चल रहा है कि आपने पानी रोक दिया। अब पानी रोक देने से क्या हुआ, ये अलग आप ये समझिए कि जब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को लेकर के बैठेंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो अगर महापागल होंगे तब तो पागल कुत्ते को तो गोली ही मारा जाता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो अगर पागल ही होंगे तब तो इधर उधर की बातें करेंगे। अदरवाइज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से घेर दिया है, तो जो कोई भी पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बात करेगा वो तो ये बोलेगा कि छोड़ो यार, पहले मिलिट्री फिलिट्री छोड़ो, ये जो बाकी चीजों से हमें हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं, पूरी दुनिया में हम आइसोलेट हो गए हैं। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को अपने तरफ कर लिया है। सारे लोग
अनाउंस कर करके समर्थन दे रहे हैं, और हम यहां किस गड्ढे में फंसा गया मोदी हमें, तो उससे पहले बाहर निकलोगे तब तो लड़ोगे। लेकिन मूर्खता देखिए कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जाल बिछाया, सारी तैयारी कर ली। ये इतने दिनों से मीटिंग चल रही थी, कहां कहां पॉसिबिलिटी, पूरा जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहां एयर डिफेंस सिस्टम लगा भी दिया गया, सब कुछ तैयार कर लिया गया, और उसके बाद हम लोगों ने आतंकियों के ऊपर हिट किया कि ताकि देखते हैं पाकिस्तान करता क्या है। पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेड था कि आप रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट कहाँ करेंगे? हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, टेररिस्ट कैंप है नहीं, आपको तो सिविलियन और मिलिट्री पे ही मारना पड़ेगा। ये गलती अगर पाकिस्तान नहीं किया होता तो बच गया होता। आप चले गए होते यूएन, आप चले गए होते हर जगह, रिटेलिएट आपने किया, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को न सिर्फ घेरा है, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इस चीज के लिए पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर लिया है। यही एक बहुत महान लीडर की खासियत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। भारत ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर कोई हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और पाकिस्तान ने यही गलती कर दी। अब पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा है तो भारत पाकिस्तान को अब छोड़ने वाला नहीं है। जवाब लगातार भारत की तरफ से दिया जा रहा है, और इसका अंजाम पाकिस्तान को भारी भुगतना पड़ेगा। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।